ओके, तो जिन्होंने जावा अटेंड किया है तो फास्टली अपन डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं जावा का सॉल्यूशन डिस्कस करने में, पाइथन सॉल्यूशन डिस्कस करने में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेसिंग करने के क्वेश्चन थे नहीं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन प्योरली ये जावा का जो क्वेश्चन था वो आइडेंटिफायर के जो 6 रूल्स अपन ने देखे थे प्योरली उस पर बेस्ड था। फाइन, तो लेट्स से पहला जो रूल था आइडेंटिफायर को क्या था, जो वेरिएबल है, जो आइडेंटिफायर का नाम है वो इस कॉम्बिनेशन में हो सकता है A to Z, A to Z, 0 to 9, डॉलर एंड देन अंडरस्कोर, 5। तो पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन। ये वाला देखो, ये तीनों है तो इसमें से, लेकिन एक दूसरा रूल और होता है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 डिजिट डिजिट, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे इस वाले में हैश आ रहा है, हैश अलाउड नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे परसेंट का साइन आ रहा है, परसेंट अलाउड नहीं है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे स्टार का साइन आ रहा है, स्टार अलाउड नहीं है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट वन, दिस 3 आर करेक्ट और बाकी के सब रॉन्ग थे। तो फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वन पे आपको क्लिक करने की रिक्वायरमेंट थी। आई होप ये तो बहुत सारे लोगों को करेक्ट होगा और इसमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। बस आइडेंटिफाई का जो रूल थे 6 रूल, उसमें से आप 2 या 3 रूल अप्लाई करते तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है, क्या को डिस्कस करना है नहीं इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। ओके, दिस वन, दिस वन। ओके, ये थोड़ा थोड़ा बहुत लेस ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, ये सीएसडी कौन सी मेथड है, स्टैटिक मेथड, और सीपीटी कौन सी मेथड है, आगे कुछ नहीं लगा, मतलब कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड। तो सीएसडी स्टैटिक मेथड है, सीपीटी इंस्टेंस मेथड है। और आपको एक चीज पता है, स्टैटिक चीज को अपन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, किस पे, क्लास नेम के साथ अपन कॉल कर सकते हैं स्टैटिक चीज को। इंस्टेंस को कॉल करने के लिए अपने को ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है, ये अपने को पता है। चलो ऑप्शन पढ़ते जाते हैं। पहला बोल रहा कोड प्लैनेट अपनी क्लास का नाम है, डॉट सीपीटी, तो क्लास नेम के साथ सीपीटी कॉल कर रहा है, जबकि सीपीटी क्या इंस्टेंस है, तो क्या इंस्टेंस को क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं? नहीं, इसका मतलब ये तो गलत है पहला ऑप्शन। ना ये देखो, कोड प्लैनेट क्लास का नाम है डॉट सीएसडी, सीएसडी इज स्टैटिक, यस, क्लास के नाम के साथ कर सकते हो, यस, तो दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, देयर इज नो इशू एट ऑल। तो ये तो इस रूल से ये पता चल रहा था। दूसरे 2 ऑप्शन में ये रूल फॉलो हो रहा था, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टैटिक एरिया के अंदर से अपने रूल पढ़ चुके, स्टैटिक एरिया के अंदर से इंस्टेंस चीजों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इंस्टेंस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, स्टैटिक को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फाइन। और दूसरा जो था वो क्या था, इंस्टेंस एरिया के अंदर से, अगर अपना एरिया कौन सा, इंस्टेंस एरिया, तो तुम दोनों को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, इंस्टेंस को भी एक्सेस कर सकते हो, स्टैटिक को भी एक्सेस कर सकते हो। अगर ये रूल पता था, जो मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जब अपन इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंस देख रहे थे, तो फिर इसका आंसर दे पाते हैं आप यहाँ पे। इस रूल के भी हम 2 ऑप्शन को पढ़ते हैं। मेथड सीपीटी कैन डायरेक्टली कॉल सीएसडी, ये बोल रहा है सीपीटी सीएसडी को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। अब देखो, सीपीटी कौन सा एरिया हो गया, इंस्टेंस, इंस्टेंस एरिया के अंदर से सीएसडी क्या है, स्टैटिक, इंस्टेंस एरिया के अंदर से स्टैटिक को कॉल कर सकता है, यस, इसका मतलब ये करेक्ट है। ये क्या बोल रहा है, मेथड सीएसडी, मतलब इसके अंदर से सीपीटी को कॉल करना है, तो ये एरिया कौन सा हो गया, स्टैटिक, सीपीटी का इंस्टेंस, तो स्टैटिक के अंदर से इंस्टेंस को कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, नो, दैट मींस दिस इज रॉन्ग। तो सेकंड एंड थर्ड वन करेक्ट था इस पर्टिकुलर के लिए। आई थिंक ये तो बहुत सारे लोगों ने सही किया होगा। एक बार मैं जानना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कितने लोगों ने ये करेक्ट किया था इस तरीके से सोच के। आई वांट टू नो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि करेक्ट बोलने से कुछ हो जाएगा। आपका रिजल्ट ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, उसमें अगर आप सेलेक्ट तो सेलेक्ट हो, सेलेक्ट नहीं थे तो नहीं हो, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, बी ऑनेस्ट, कितने लोगों ने करेक्ट किया था इसको। ओके, फाइन देन, आई थिंक आपका गलत था, आपने गलत किया था, तो आप अब रियलाइज हो गया होगा था। फाइन, एक ही ऑप्शन जिसने पिक किया, आई थिंक दिस इज मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वैसे एक बात मैं बता देता हूँ गाइस आपको, कि लिखा होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमन सेंस होता है। अगर कहीं पे तुम क्वेश्चन अटेंड करने जाओ
और वहां पे तुम्हें चेक बॉक्स दिखे, इसका मतलब मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। दिस इज चेक बॉक्स, ये डब्बा जो बना होता है उसको बोलते हैं चेक बॉक्स। फाइन। और अगर तुम्हें कहीं पे रेडियो बटन दिखे, दिस इज रेडियो बटन, तो इसका मतलब सिंगल ही करेक्ट हो सकता है, उसमें एक ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिख रहा है, मल्टीपल करेक्ट है ऑब्वियसली। जहाँ भी सिंगल ऑप्शन होगा ना वहां तुम्हें देखना रेडियो बटन दिखे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जैसे देखो यहाँ पर भी मल्टीपल करेक्ट है, देखो तो ये चेक बॉक्स तुम्हें दिख रहे होंगे। फाइन। ये पे जाना चाहूंगा, रियली मैं इंटरेस्टेड रहूंगा इसमें कि ये कितने लोगों ने करेक्ट किया होगा। देखो यहाँ पे देखना, पता क्या हो रहा है, एक एक इंट आर्ग्यूमेंट पास करवा, यहाँ पे दो इंट आर्ग्यूमेंट पास करवा के मेथड कॉल करना चाह रहे हैं। मेथड का नाम क्या, सीएसटी। तो किस तरीके की मेथड में यहाँ पे लिखूं इस जगह पे कि ये चल जाए, प्रोग्राम सही से कंपाइल हो जाए। फाइन। अब देखो क्या दिक्कत हो रही है इसमें, अगर मैं ये लिखता हूँ तो क्या चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या, इंट तरीके कितने भी आर्ग्यूमेंट। तो ये मेथड एक दे रहा है, ले लेगा कोई दिक्कत नहीं, ये दो दे रहा है, ले लेगा कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर ये लिखता हूँ तो दोनों का काम हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, मतलब ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे को। सेकेंड वन, नहीं अगर ये लिखता हूं ना तो इसका काम तो हो जाएगा, एक आर्ग्यूमेंट एक, बट इसका काम नहीं होगा, ये एरर दे देगा। तो इसका मतलब ये दोनों का काम नहीं कर सकता, ये नहीं लिख सकता मैं। फाइन, यस, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ। यस, ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, है ना। ओके फाइन। नाउ दिस वन, दिस वन, एक वेरिएबल है और एक वेरार्ग है। चलो ठीक है, पहले वाले के लिए काम करेगा, यस, एक है तो ये इसमें चला जाएगा, और आगे कुछ नहीं है तो ये तो जीरो भी ले सकता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए काम करेगा। हाँ, एक इसमें चला जाएगा, दूसरा वैराग में चला जाएगा, ठीक है, ये काम करेगा दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अबाउट दिस वन, ये ऑलरेडी एक स्ट्रिक्ट मैंने बताया था कि वैराग को नॉर्मल के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वैराग कहाँ पे होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे वैराग पहले है, तो ये तो वैसे भी गलत है, सिंटेक्स वाइज ही गलत है। अबाउट लास्ट वन, इसमें मैं जरूर इंटरेस्टेड हूँ, पहला नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल, तीसरा वैराग, है ना। तो यहाँ पे देखना, ये पहले वाले के लिए काम करेगा, भाई पहले वाले के लिए काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एक्स नॉर्मल है, एक्स को चाहिए तो एक्स को तो वन मिल जाएगा। वाई भी नॉर्मल है, वाई को भी चाहिए, वाई के लिए कहाँ है इसके पास, इसके पास नहीं है वाई के पास, वाई के लिए। तो ये लिखोगे ना तो ये पहले वाला एरर दे देगा, ये नहीं लिख सकते आप इसको। फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, दीज टू आर करेक्ट, जो आप यहाँ पे लिखोगे तो दोनों के लिए काम कर जाएगा। एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो अब कितने लोगों ने इसको करेक्ट किया था। करेक्ट एंड करेक्ट, पास इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरी। गुड, उत्तर रेशियो है करेक्ट वाला होगा तो अच्छी बात की है। दैट्स गुड देन, ओके ग्रेट फाइन। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते अपन। ओके, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, अब चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। दिस वन, ये क्वेश्चन है, पता मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूँ, और जब मैंने स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल बताया था मैंने बोला था कि ये सर्टिफिकेशन टाइप के क्वेश्चन है, ये वाला जैसे पर्टिकुलर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और तुमसे पूछा जाएगा। सबसे पहले तो तुम्हारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, जब भी कोई वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस होता है, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, एक्स डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है ना, वाई डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, ये भी एक्स डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, वाई डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब आगे इसके कोई क्लास नेम नहीं लग रहा है या रेफरेंस वेरिएबल का नाम नहीं लग रहा है, डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो एरिया कौन सा है, देखो ये तो इंस्टेंस एरिया है, और इंस्टेंस एरिया के अंदर से तो अपन इंस्टेंस को भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक को भी कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। बट ये एरिया कौन सा है, स्टैटिक एरिया, और स्टैटिक एरिया के अंदर सबको को पता है अपन इंस्टेंस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर एक्स और वाई में से एक भी इंस्टेंस हुआ ना तो 101% कंपाइल्ड एरर आएगी, क्योंकि स्टैटिक एरिया इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या एक्स और वाई के अंदर से एक भी इंस्टेंस वेरिएबल है क्या, तो ऊपर जाके देख लो, या एक्स क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो अगर ये पता चल गया, ये फालतू के ट्रेसिंग एंड ऑल करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है नहीं, अपने को पता है एक्स इंस्टेंस वेरिएबल है, हाँ डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है,
एरिया कौन सा स्टैटिक, दिस इज नॉट अलाउड, देयर विल बी कंपाइल्ड एरर, दिस इज 100% श्योर। कि फालतू में ट्रेस क्या होगा, मैं जानबूझ के क्वेश्चन को इतना बड़ा इसलिए दिया था, तुम ट्रेस करोगे तुम्हारे लिए टाइम कंज्यूम होगा, बट मैं ऑलरेडी बोल चुका ना, आगे भी ध्यान रखना, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनता, सबसे पहले देखो कोई डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो उसके ऊपर एरिया कौन सा है, वहीं से देख लो पहले, पूरा सॉल्व करने के पीछे मत भागो डायरेक्ट। तो सीधा इसका आंसर तो क्या था, कंपाइल टाइम एरर थी। आई थिंक कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, टाइम पास से कंपाइल टाइम एरर आंसर था इसका। फाइन, नेक्स्ट वन, ये अब ये वाला क्वेश्चन है, सेम स्ट्रेटेजी लगाओ, सबसे पहले तो आपको यही देखना है, डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, हाँ हो रहा है, देख लो एक बार, कौन सा एरिया, इंस्टेंस एरिया, तो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इंस्टेंस एरिया के अंदर से सबको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, इसे छोड़ दो। ये वाला, ये भी इंस्टेंस एरिया है, तो ठीक है, इसका मतलब इसमें एरर नहीं आएगी। अब इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। फाइन, तो सॉल्व कैसे करते हैं, आई थिंक यू नो द पिक्चर। सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखना कोई स्टैटिक वेरिएबल है, हाँ है, बाय, तो उसकी कॉपी बना दो, बाय की कॉपी बन गई, कितना है 20, दैट्स फाइन, ओके। नाउ चलाओ, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसको सी पॉइंट कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले क्या देखना है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, कोड प्लैनेट। देखो इस क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, हाँ है, कौन सा, एक्स, तो उसकी कॉपी बनेगी ऑब्जेक्ट के अंदर, बनाओ एक्स, और वैल्यू कितनी है 10। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, यस, कौन पॉइंट कर रहा है, C1। ऑब्जेक्ट बनते किसका ऑब्जेक्ट बना, कोड प्लैनेट क्लास का। देखो इसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, तो क्या बनेगी, इसकी कॉपी बनेगी, बनाओ कॉपी, यस, दिस इज द कॉपी। नाउ C.M1, इस ऑब्जेक्ट पे क्या कॉल हो रही है, M1 मेथड कॉल हो रही है, यस, कॉल हो गई। तो अब x, x की बात कर रहा है, किसका x, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, किसका x, जिसपे ये मेथड कॉल हुई है, ये मेथड किस पे कॉल हुई है, C पे, C का x। क्या करना है, उसकी वैल्यू को 200 करना है। चलो उसकी वैल्यू कर दो आप 200, 10 हट गया, कितना हो गया 200। y, y इक्वल टू 300, y तो एक ही है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी बनती है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, ये होगी 300। मेथड खत्म, वापस आओ यहाँ पे, क्या प्रिंट करवाना है, C.X, C जिसको पॉइंट कर रहा है उसका x कितना है 200, क्या प्रिंट होगा 200। उसके बाद C1 पे कॉल हो रहा है M2, M2 कॉल हो रहा है C1 पे, फाइन, तो यहां से ये कॉल हो रहा है। अभी मैं नीचे जाके देखता हूं कि M2 के अंदर एक्चुअल में पड़ा क्या है। M2 क्या कर रहा है, x को 2000 कर रहा है, किसका x, किसका x, जिसपे ये कॉल हुआ है, किस पे कॉल हुआ है, C1 पे, तो C1 का x कितना हो जाएगा 2000, ये हो गया 2000। फाइन, देन y इक्वल टू 3000, y तो सबका एक ही है क्योंकि y स्टैटिक है, ये हो गया 3000। नाउ M2 खत्म, यस M2 खत्म, जाके देखो क्या प्रिंट करवाना है, C.Y, C.Y, C के y की वैल्यू, किसी का भी y पूछोगे तो एक ही है, क्योंकि y की एक ही कॉपी है, और उसकी वैल्यू कितनी है 3000 हो चुकी है, तो इसकी जगह जब प्रिंट करवाओगे तो कितना प्रिंट होगा 3000। व्हाट इज द आउटपुट, 200 एंड 3000, दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। फाइन, आई थिंक ये तो बहुत सारे लोगों को करेक्ट होगा। वो स्टेप बाय स्टेप, इसमें क्या टाइम लग रहा है, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। 203,000, तो इसका आंसर जो भी था ये 203,000। यहाँ पे से प्रॉपर वो नहीं आ रहे हैं, ये नीचे लिखे हुए थे वहां पे, पीडीएफ जनरेट कैसे कैसे आ रहा है, तो ये वाला आउटपुट है 203,000, यस, सी इज द करेक्ट वन। फाइन, नेक्स्ट 16 वन। हाँ, हाँ मुझे पता था, मुझे लगता है कि थ्रू आउट दिस क्लास सबके क्वेश्चन गलत होगा, जो अब ये क्वेश्चन है 16 वन। क्या आंसर है पता इसका, चलो अपन देखते हैं। ये बोल रहा है लाइन नंबर 3 पे कौन सी लाइन डालोगे कि कोड क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। फाइन, पहले वाला सही है, स्टैटिक पब्लिक वॉइड में ना मॉडिफायर का उल्टा सीधा कर सकते हो, यस, यहाँ पे वैराग दे सकते हो, यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड वन करेक्ट है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं हटा सकते, ऐसा सोचा होगा आपने, बट सेकंड वन भी करेक्ट है। पता रीजन क्या है, रीजन ये है
कि मैंने बोला था मेन मेथड स्पेशल मेथड होता है किसके लिए, जेवीएम के लिए, और अपन ने 5 चेंज डिस्कस किए थे। मैंने बोला था 5 के अलावा 6 कुछ भी चेंज करोगे तो कौन एरर देगा, जेवीएम एरर देगा। हाँ, जेवीएम देगा एरर, क्योंकि मेन मेथड किसके लिए स्पेशल है, जेवीएम के लिए। तो 5 के अलावा 6 चेंज करोगे, जेवीएम एरर देगा। बट देन क्वेश्चन क्या पूछा है, कंपाइल, कंपाइलर को तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना, दिस इज परफेक्टली फाइन। जेवीएम जरूर बोलेगा कि मेरे को मेन मेथड नहीं मिल रही है, बट कंपाइलर को कोई दिक्कत है नहीं। और दिस सेकंड वन इज आल्सो फाइन। एंड नाउ अगर इस तरीके से देखते जाएंगे अपन, तो मुझे लगता है इसमें सब के सब करेक्ट है, तो वो गलत है ही नहीं कोई। तुम देखते जाओ, तो ये 6 ऑप्शन थे ना, अब मैं 6 ऑप्शन में आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन 100% करेक्ट है, ये तो सबने करेक्ट लगाया होगा। सेकंड वन भी करेक्ट है। तीसरे में स्टैटिक नहीं है बट कंपाइलर को प्रॉब्लम नहीं है। चौथे में पब्लिक नहीं है बट कंपाइलर को प्रॉब्लम नहीं है। पांचवे में हाँ फाइनल वाइनल लगा सकते, मैंने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, बिकॉज क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा होता तो, और मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने बोला था स्पेसिफिकली एक लाइन। ना मैं जानना जरूर चाहूंगा, मुझे लगता है होगा कितने लोगों का ये करेक्ट था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ये एग्जैक्टली ऑरेकल सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें दिया था। हाँ हाँ, मुझे पता वो तो, क्योंकि सब इनकरेक्ट ही आ रहा है। सुरेंद्र स्टैटिक को नहीं हटा सकते, बट वो जेवीएम को प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है कंपाइल, कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा क्या, कंपाइल तो हो जाएगा ना सक्सेसफुली। मैंने ऐसे बोला होता कि विल रन द कोड सक्सेसफुली, फिर आपका सही होता है। According to I, all options are correct in this particular case. Okay, let's move to the next question then. Okay, question this. चलो, ये तो आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन था। जस्ट ऑब्जर्व हियर, ये पहला बोला क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन जावा। मैंने बोला था, कोई पूछे व्हाट इज क्लास, सबसे पहला यही बताने की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली सही है ये। क्लास हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस गलत है, क्लास की लॉजिकल एग्जिस्टेंस होती है। क्लास को खाली फील कर सकते हैं, रियलिटी में क्लास एग्जिस्ट करता नहीं है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, ट्री ट्री रियल में कुछ होता नहीं है नॉल। ऑब्जेक्ट की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, बिल्कुल सही है ये, कोई डाउट नहीं इसमें। नाउ ये उल्टा लिख दिया था मैंने, खाली होता उल्टा ही है। रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने उल्टा लिख रखा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम आता नहीं। दिस इज रॉन्ग। देयर इज वन टू वन रिलेशन बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, में पता है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, वन टू मैनी, सो ये भी इनकरेक्ट है। एंड देयर इज वन टू मैनी रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ वन इज करेक्ट, मुझे लगता है ये तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं मेरे को पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लास डेराइव डेटा टाइप नहीं होता, क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। आज इस क्लास की डेफिनेशन में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था। गॉट इट, यस देन ओके। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या दिस वन, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं था। आपको पता है कि ये जावा में कमांड एंड आर्गुमेंट कैसे चलते हैं। जो भी आप आर्गुमेंट दोगे, आपने 2 आर्गुमेंट दिए प्रोग्राम चलाते टाइम, जेवीएम क्या करेगा, उनको लेके एक एरे बनाएगा। कैसा एरे, स्ट्रिंग एरे, मतलब जो भी है वो स्ट्रिंग में रहेगा, 100 स्ट्रिंग में, 200 स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग एरे का नाम क्या देगा, जेवीएम ARGS, जो भी तुमने नाम दिया वहां पे। एरे है तो 0 1। नाउ तुम क्या कर रहे हो, ARGS ऑफ 1, 1 मतलब कौन सा पड़ा, 200, प्लस ARGS ऑफ 0, 0 मतलब कितना पड़ा, 100। लेकिन ये दोनों स्ट्रिंग के, ध्यान रखना। तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग क्या होती है, कंकेटेनेशन, एक के पीछे दूसरी। तो क्या हो जाएगा, 200 के पीछे ही आ जाएगा, तो 200, 200 100, दैट इज आंसर। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था।
आई डोंट थिंक ये तो किसी का गलत होगा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं अपन। सर मैं बोला था, जैसे मैं तुमसे प्रॉमिस किया था, ये क्वेश्चन वो 10 डेज की सेशन के बाद था नहीं। लेट्स कम ओवर हियर, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो वही देख लो, एरर तो नहीं है, और कैसे पता करोगे, देख लो यहाँ पे। एक काम करते हैं अपन यहाँ पे, ये देखो स्टैटिक एरिया, तो देख लो बाय इंस्टेंस हुआ तो एरर है यहाँ पे, क्योंकि स्टैटिक एरिया बाय इंस्टेंस है क्या, नहीं बाय स्टैटिक है, ठीक है चलो एरर नहीं है यहाँ पे। तो इसमें देखो एक्स और वाई दोनों यूज हो रहे हैं, लेकिन कौन सा एरिया, इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस में तो कुछ भी कर सकते हो नीचे, ठीक है। ओके, इसका मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, अपने को ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। लेट्स दिस देन, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखते अपन यहाँ पे, सबसे पहले अपने को क्या देखने की रिक्वायरमेंट है, स्टैटिक वेरिएबल यहाँ है, बना दो कॉपी, y की कॉपी बन गई, कितनी वैल्यू 2, चलो ठीक है। देन ऑब्जेक्ट बन रहा है एक, यस, कौन पॉइंट कर रहा है, सी। ऑब्जेक्ट बनते क्या देखना है, इंस्टेंस वेरिएबल है क्या, यस है, तो कॉपी बना दो उसकी, यस एक्स इक्वल टू 1। अगला ऑब्जेक्ट एक और बन रहा है, ऑब्जेक्ट बनते सबसे पहले क्या देखना है, इंस्टेंस वेरिएबल है क्या, यस, कॉपी बना दो, एक्स इक्वल टू 1। देन सी डॉट एम वन, सी डॉट एम वन मेथड कॉल हो रहा है, ये रहा। क्या कर रहा है ये, y इक्वल टू 300, y किसी की भी बात करेगा तो यही वाला y है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। ओके फाइन, मैथड खत्म, यस। सी वन डॉट एम टू, इस पे एम टू कॉल हो रहा है, ठीक है। जाते हैं एम टू के पास, क्या कर रहा है, x इक्वल टू 2000, तो किसका x, जिस पे एम टू कॉल हुआ है, किस पे एम टू कॉल हुआ है, सी वन पे, तो सी वन का x कितना हो जाएगा, 200, 2000 सॉरी, 2000। y, y की बात करेगा तो y एक ही है, कितना हो जाएगा ये, 3000। देन कौन सी मेथड को कॉल कर रहे हैं, एम वन मेथड को, वापस एम वन मेथड यहाँ चलेगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300, y की वैल्यू हो गई 300। ओके खत्म, यस। अगला क्या प्रिंट करवाना है यहाँ पे, सी डॉट एक्स, सी डॉट एक्स, जस्ट सेकेंड यहाँ, यस। तो प्रिंट करवाना अपने को क्या, सी डॉट एक्स, सी डॉट एक्स कितना है, सी का एक्स कितना, 1 1। सी डॉट वाई, सी डॉट वाई कितना है, किसी का भी वाई यही है, 300। सी वन डॉट एक्स कितना है, 2000। सी वन डॉट वाई कितना है, 300। ये एम थ्री फालतू में एक मेथड बनाई थी कंफ्यूज करने के लिए, बट एम थ्री कहीं से कॉल हो ही नहीं रहा है। फाइन, दिस इज आंसर, 1 300 2000 300। आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी, पास गाइस लेट मी नो। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, यू आर गेटिंग द थिंग। कोई मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया मेरे को कि सर इस वाली लाइन पे एरर क्यों नहीं आई, ये वाली लाइन, तो इस वाले पे एरर क्यों आएगी, इस वाली लाइन पे, देखो M1 को कॉल कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट कॉल थोड़ी कर रहा है, किस पे कॉल कर रहा है, C2 पे। C2 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। अब स्टैटिक एरिया के अंदर से रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू तो कॉल कर ही सकते हो ना। अगर ये C2 हटा तो इसको ऐसे लिखा होता, तो M1 कौन सी मेथड है, फिर भी M1 स्टैटिक है, फिर भी आप कर सकते हो ये तो, क्योंकि स्टैटिक मेथड स्टैटिक के अंदर से कॉल कर सकते हो। किसने पूछा कि ये एरर क्यों नहीं आएगी, क्यों आएगी एरर, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई एरर आनी चाहिए। गॉट इट, यस। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आई थिंक दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द जावा सेक्शन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यस। देखते हैं अपन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि देखो, एक ऑप्शन होगा तो चेक बॉक्स रेडियो बटन आते हैं, दिस इज द रेडियो बटन, इसका मतलब इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, फाइन। और ये चेक बॉक्स सारे मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली बार जब कोई टेस्ट कंडक्ट होगा, मैं ये नहीं लिखने वाला इस तरीके से मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, चेक बॉक्स देखिए मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, दिस इज द सिंपल जनरल अंडरस्टैंडिंग। फाइन, चलो पढ़ते हैं इसको। इंस्टेंस वेरिएबल आर आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, कोई डाउट नहीं है इसमें,
100% करेक्ट है ये। इंस्टेंस वेरिएबल आल्सो नोन एज क्लास लेवल वेरिएबल, नो। स्टैटिक वेरिएबल क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल स्टोर इनसाइड हीप एरिया, नो। इंस्टेंस वेरिएबल हीप एरिया के अंदर स्टोर होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल मेथड एरिया के अंदर स्टोर होते हैं। वी कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैटिक एरिया, नो। स्टैटिक एरिया के अंदर से इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। We can access static variable directly from the instance area, yes we can. So first one and the last one is the correct, remaining all are wrong. सारे आंसर याद रखना तुम, फिर लास्ट फिर अपन वो लगाने वाले वहां पे